वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद ऑफिसर या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को किसी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। एजेंसी का अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा के तहत दिया है। इस दफ़ा के तहत वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार हासिल है कि वो कौमी सलामती के मफाद के तहत किसी अफसर को नामजद कर सकती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के जरिए किसी भी कॉल का सुराग लगा सकता है। कॉल या मैसेज में मुदाखलत की गुंजाइश कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से एक मुस्तहसन इक़दाम है, मगर इसके कुछ मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। कानून में इसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम मुतनाज़ बनकर सियासत की नज़र न हो जाए। कॉल या मैसेज में मुदाखलत सिर्फ दहशतगर्दों या कौमी मफाद के खिलाफ सरगर्म अनासिर के मुताल्लिक हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर अमूमन देखा गया है कि कानून की मंशा के खिलाफ इन्हें गैर मुतल्लिका और आम शहरियों को हिरासा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी शहरी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। क़वानीन माशरती इस्लाह के लिए बनाए जाते हैं, मगर यह भी एक हकीकत है कि इन्हें मुदाखलत बेजा, करप्शन और किसी की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए भी इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद हैं, जिससे मुल्क में बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी के माहौल को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान में कॉल टैपिंग हमेशा से मसला रहा है। शायद ही कोई ऐसा दौरे हुकूमत हो जिसमें कॉल टैपिंग ना की जाती हो। माजी और हाल के कई सियासतदानों की कॉल्स लीक हुई हैं। जाहिर है इन कॉल्स को किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। आज पीटीआई इस फैसले पर तनकीद कर रही है, मगर बानी पीटीआई अपने दौर में कॉल ट्रेसिंग को बाकायदा जस्टिफाई कर चुके हैं। ऐसे में यह सवाल है कि अब फ़ोन ट्रेसिंग का इख्तियार बाकायदा एक हसास इदारे को देने से गैर कानूनी कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग का सिलसिला क्या ख़त्म हो पाएगा, और सबसे बढ़कर क्या इस कानून का कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर पैनल के लिए सवाल। फ़ोन टैपिंग कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा, हुकूमती दावा। माजी की नज़ीरें, क्या इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा? शहजाद साहब। देखिए, इस्तेमाल ही इसका जो है वो ही डिसाइड करेगा क्या है इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि असल में हम जब फ़ोन टैपिंग की बात करते हैं तो हम 20वीं सदी के एक ऐसी फैसिलिटी की बात करते हैं जिसमें टेलीफोन्स आए और उसके बाद फिर उनको टैपिंग का जो तरीका था या जो फ़ोन सुनने का जो तरीका था जो कि शख्सी आज़ादी के मुनाफी था, उसके बारे में एक कानून और कवानीन उन महज़ब माशरों में पास किए गए जहाँ पर के सदरे उस मुल्क का जो सदर है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है अगर आप किसी का फ़ोन टैप करें। ये तो फ़ोन टैपिंग की हद तक हो गया। हुआ क्या है कि जब से ये आपके हाथ में सेल फ़ोन आ गया और डेटा वाला फ़ोन आ गया, तो डेटा वाला फ़ोन तो अब उसकी वजह से आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत नहीं है। डेटा में से हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आराम से उतारी जा सकती है। उसमें डिजिटल डाटा शामिल है, उसमें वॉइस डाटा शामिल है, उसके अंदर इस किस्म की और इस वक्त जहां मैं बैठा हूं इस मुल्क के अंदर एक रियासतें हैं जहां पर जो कि नोन है फॉर डेटा सेंटर्स, और ये एकर्स और एकर्स के ऊपर डेटा सेंटर हैं। जितना आप फेसबुक, गूगल वगैरह वगैरह पे जाके, अपने इंस्टाग्राम पे और हर किस्म की व्हाट्सएप के ऊपर जाके करते हो, इनके पास एक एक चीज़ विषय डाउनलोड हो रही है। अब है क्या, ये तो स्टोरेज हो गई, उनके पास स्टोर किया जा रहा है सारे का सारा डाटा। अब इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर अब कमर्शियली उस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में भी अब किया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं कमर्शियल तौर पर, उनको आपके सामने लाया जा रहा है। और फेसबुक में आपने इस चीज़ को पाकिस्तान में भी देखा होगा। तो असल में हम फ़ोन टैपिंग से बहुत आगे जा चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का कोई भी निज़ाम जो कि अब उस किस्म की जंग से, जो कि असल में जब कौमें जंगें लड़ती थी, उससे हट के अब साइबर स्पेस में चला गया है, तो ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हुकूमतें इसकी बुनियाद पे डेटा भी टैप करती हैं, उनको डेटा मुयस्सर भी है। इस्तेमाल की जहां बात आएगी वहां पर कानून साजी करनी पड़ेगी। क्या इस किस्म का डेटा जो कि बगैर इजाजत के हासिल किया गया हो, किसी हुकूमती ऑर्डर के बगैर हासिल किया गया हो, क्या उसको किसी तौर पे किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस पे कानून साजी होने की जरूरत है और इस पे फोकस करने की जरूरत है। वरना डेटा तो इस वक्त आप सबका और हम सबका आपका टेलीफोन बंद पड़ा हो उस वक्त उसकी ट्रांसमिशन और रिकॉर्ड करके आपकी स्पीच आपके पास पड़ा लेकिन जा रही होती है जहाँ पे सुनने की जरूरत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वाज़े तौर पर इंसानी और शख्सी आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से
और उसके हिसाब से कानून साजी करनी चाहिए ताकि उसको गलत इस्तेमाल ना किया जाए। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि एक फाशिस्ट हुकूमत ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दे सकती है। आपके ख्याल में माजी सामने रखें तो पीटीआई कितनी हक बजानिब है ये बात कहने में? उमर अयूब साहब कह रहे हैं और माजी सामने रखो तो इनका बाप हुमायूं गौर याद आ गया। 5 जनवरी 1965 को अपने बाप के झुरलू इलेक्शन जीतने पे, बाप जनरल अयूब खान था हुमायूं गौर का, 30 बंदे मार दिए कराची की महाजर कच्ची आबादी में, गरीब थे। तब से कराची, तब से लेके 1965 जनवरी 1965 से लेके आज तक कराची में लसानी तशद्दुद, लसानी फसादात की जड़ वो थी हुमायूं गौहर ने रखी, इसके बाप ने उमर अयूब। और हुमायूं गौहर के बाप ने अयूब खान ने नौरोज़ खान के साथ क्या किया, बलोच के साथ, बाजा खान पख्तून के साथ क्या किया, पंजाब को कैसे एक्सप्लॉइट किया नवाब खालाबाग के साथ। ये जरा उमर अयूब साहब को हिस्ट्री की थोड़ी सी तस्वीर दिखा दें, उनकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मैं तो हालिया माजी में गई थी, आप बहुत पीछे चले गए। मैं तो बानी पीटीआई के बयान पर कह रही थी जी। माजी में जाना तो फिर माजी तो माजी है ना, लेट्स डिग डीपर, व्हाई नॉट? क्यों अपनी मर्जी का थोड़ा ऊपर ऊपर से माजी जहां पे दिल करे। नहीं सर, तो इसलिए इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हकायत इन्हें चाहिए। मैं बड़े जोशो खरोश से आजकल बोलते हुए देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचे के हो क्या रहा। जहाँ तक आपका सवाल है, देखें एक इसमें जायज़ टैपिंग है, एक नाजायज़ टैपिंग है। जायज़ है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में इजाज़त दी जाती है, कानून है, फाइन। लेकिन हमारे यहाँ जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ही कोई नहीं है। यहाँ ज़्यादातर टैपिंग इसलिए होती है कि आपसे कोई नाजायज़ काम करवाना होता है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई इंफॉर्मेशन लेके इकट्ठी करके। तो मैं आपको वाक़यात गिनवा सकता हूँ, अपनी कहानी सुना सकता हूँ, किसी और की कहानी सुनाते तो कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं जहाँ लोगों को कहा गया कि ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी। पर जो हुकूमत का दावा है, तो क्या वो अब रोक पाएंगे जब इसको कानूनी वो भी मिल गया है कि कोई कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो पाएगी यकीनन। दावा हुकूमत करे या ना करे, रोक नहीं पाएगी। और हुकूमत कितनी है ये खान साहब ने आज कहा है, फीते काटने की बात। जी। तो मैं समझता हूँ खान साहब की ये बात हकीकत से दूर नहीं है, लेकिन खान साहब भी फीते ही काटते थे, यहाँ वज़ीर आज़म फीते ही काटते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पीटीआई जब ये दावा कर रही है, इफ्तिखार साहब, शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अपनी शारग अमली तौर पर काट दी है। क्या हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करने में इमरान खान को भी शहबाज साहब पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इसमें इखलाकी हदूद की बात है कि क्या अपने सियासी मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए टेलीफोन टैप किए जाएं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे एक वाक़े का गवाह हूँ और ये वाक़या आज से 44 साल पुराना है। मैं कैद में था और मुझे मेरे तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मैं एक खातून को मोतियों के फूलों के गुलदस्ते भेजा करता था। मैं हैरान और परेशान रह गया कि तफ्तीश मेरे ख़िलाफ़ हो रही है सियासी नौयत की, और मुझे मेरा तफ्तीशी अफसर बताता है कि मैं एक खातून को 48 आप भेज रहे थे? हाँ, यस, ये 48 साल पहले की बात है। 48 साल पहले की। और उसका नाम, बहुत बड़ा तफ्तीशी अफसर था, उसका नाम था राना अनार। और वो इसका मतलब कि आप 48 साल पहले ही कमालिया नुकेल केस का मशहूर वो रोल था, और वो शेख मुजीबुर रहमान का मुशक्की भी रहा था। वो मुझे कहता है कि आप फूलों के गुलदस्ते भेजते थे। मैं हैरान और परेशान कि मेरे गुलदस्ते उन्हें भेज रहे थे जो घर पे या कहीं और भेज रहे थे, कोई और मामला ना खुल जाए आपके लिए। सुन लो, मुझे तफ्तीश मेरी की जा रही है सियासी मामलात पे। उन इश्यूज पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं और कुछ लोग मिलके हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं। और तफ्तीशी अफसर मुझे क्या बता रहा है, ये उसको कहाँ से पता लगा? कहाँ से? उसको पता लगा उन टेलीफोन कन्वर्सेशन के जरिए। अच्छा, आप गुफ्तगू भी कर रहे थे? इसका मतलब 48 साल, एक मिनट, इसका मतलब 48 साल पहले भी टेलीफोन को जो थी उसकी टैपिंग होती थी। आज हम रो रहे हैं? नहीं, वो तो हम सब कह रहे हैं कि आज हम रो रहे हैं। हाँ, ये बात का फैसला करना पड़ेगा कि अगर तो मुल्क की मसाइल हैं, हाँ, कोई यहाँ पे दहशत गर्द है, गैर मुल्की एजेंट है, गैर मुल्की एजेंट का कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, उस नेटवर्क को ब्रेक करना है, तो फिर उनको इजाज़त होनी चाहिए। मोहतरमा शहीद के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली थी
वो टेलीफोन को टैप कर रहे थे कुछ लोगों के, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कौन लोग मुमकिना तौर पे उसमें मुलव्वस हो सकते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये पूछना कि आप तफ्तीश कर रहे हैं एक सियासी मामले पे और पूछें कि आप अपने मोतिये के गुलदस्ते गाइडलाइन लेना चाह रहे होंगे आपसे इस मामले पे, तो इस किस्म की नहीं, इस किस्म की गलती हुई। हमारे ये बानी पीटीआई की एक ऑडियो होती है ना, ऑडियो, हाँ, हमारी बानी पीटीआई की 2 ऐसी ऑडियो रिलीज हुई जिसको मैं इंतहाई गैर अखलाकी समझता हूँ, और जिन लोगों ने वो की उन्हें अफसोस होना चाहिए। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। हाँ, मुल्क की मसाइल के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ यस ये अख्तियार होना चाहिए रियासती इदारों के पास। ज़ैगम साहब, एक वज़ीर आज़म ने फोन टैपिंग को जस्टिफाई किया और एक ने कानूनी जवाब दे दिया है, क्या कमेंट करेंगे? पहले तो इफ्तिखार साहब से शिकायत पैदा हो गई है कि इनके दोस्त राजा अनवर ने रोमानी याददाश्तें लिखी, इफ्तिखार साहब ने अभी तक नहीं लिखी, तो ये फरमाइश ही समझ लें कि ये भी अब याददाश्तें लिख डालें। मुझे भी 2 वाक़यात याद आ गए हैं। एक ब्रिगेडियर इम्तियाज, ब्रिगेडियर बिल्ला का ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉब्स, जिसकी गुफ्तगू टेप हुई थी तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल असलम बेग ने किया था, क्योंकि वो बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे और शायद उनके पीछे नवाज शरीफ थे। दूसरा जस्टिस कयूम का फोन टेप हुआ था, जिसमें इस वक्त के वजीर आजम साहब उनको बता रहे थे कि बेनज़ीर को सजा कितनी देनी है, और उसमें भी कयूम साहब की आला अदलिया से छुट्टी हो गई थी और बेनज़ीर को वो सज़ा नहीं मिल पाई थी जिस सज़ा को देने का प्लान किया जा रहा था। तो टेप की हमारे पास हिस्ट्री है, और ये दोनों तो ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इन टेप्स का फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन आज अब ये मालूम हुआ जो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स की कि हमारे यहाँ तो खैर से कोई कानून ही मौजूद नहीं है फ़ोन टेपिंग का। और फ़ोन टेपिंग का जो इस वक्त हमारी मुराद है, बहुत अच्छी बात शहजाद साहब ने की, वो हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए सर्वेलेंस। फ़ोन टेपिंग तो छोटी बात रहेगी ना, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये इसमें सिर्फ फ़ोन तो नहीं होता ना, इसमें तो हम खुद होते हैं, हमारी हर चीज़ इसमें मौजूद है। और इसके अलावा इसके पीछे कैमरा और नीचे माइक्रोफोन है। इसको इस्तेमाल करते हुए तो किसी भी वक्त हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है, फ़ोटो लिए जा सकते हैं, हमारी वीडियो बनाई जा सकती है, हमें पता भी नहीं होगा कि हमारी वीडियो बन रही है और वो कहीं जा रही है। तो जब इतनी बड़ी ताकत किसी के पास आ जाए तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो रियासत के हाथ से भी निकल जाती है, फिर रोग एलिमेंट्स उसको यूज़ करते हैं, शहरियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। कम से कम इस वक्त ये है कि इन्होंने एक कानून तो बनाया, कानूनी हो गया, लेकिन इस कानून में साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इसमें पाबंदियां क्या होंगी, ठीक, ओवरसाइट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। दुनिया भर में जहां ऐसे कानून मौजूद हैं वहां कुछ ना कुछ जुडिशियल ओवरसाइट भी होती है। ठीक है, तो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी है किसी ना किसी तरह की सर्वेलेंस की, लेकिन खुली छुट्टी मेरे ख्याल में मुल्क के भी फायदे में नहीं है, जमहूरियत के भी फायदे में नहीं। सर, इस ओवरसाइट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए। चलें जी, आज